Hello friends, my name is Ravi Sharma and I welcome you all in Concept Amplify. आज हम लोग माइथोलॉजिकल एरा यानी कि पौराणिक युग के बारे में कुछ जानेंगे। माइथोलॉजिकल एराज महाभारत और रामायण पीरियड, तो आज हम रामायण पीरियड के बारे में कुछ जानेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से उसके एविडेंसेस मिले हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रामायण पीरियड में जो रामायण लिखी गई थी वो रिटन बिफोर 600 बीसी, 600 बीसी के पहले ये रामायण लिखी गई थी और ये जो है वो त्रेता युग के अंदर आता है। आपको पता है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो रामायण पीरियड क्या बोलते हैं, त्रेता युग के अंडर ये आता है। साथ ही साथ ये एक संस्कृत एपिक है जिसमें कि 7 चैप्टर्स एंड 24,000 श्लोक्स हैं, जिसमें कि श्री राम के सागा का डिस्क्राइब है, यानी कि उनके सागा का डिस्क्रिप्शन है, उसमें श्री राम के वर्णन किया गया है और ये लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। ये लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। समझ में आ गया? इतना आप लोगों ने जान लिया कि ये रामायण पीरियड है, ये रिटन बिफोर 600 बीसी एंड देन इट कम्स अंडर त्रेता युग, है ना। ये रिटन इन संस्कृत एपिक हैविंग 7 चैप्टर्स एंड 24,000 श्लोक्स और इसमें श्री राम की गाथा का वर्णन है, यानी कि श्री राम की सागा का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। रामायण पीरियड यानी रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। और भी कुछ अदर कंपोजिशन है रामायण के, जैसे कि रामचरितमानस। रामचरितमानस दिस वाज रिटन बाय तुलसीदास। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। एंड रामायण मीमांसा दिस वाज रिटन बाय स्वामी करपात्री जी। जो रामायण मीमांसा है वो लिखा गया है स्वामी करपात्री जी के द्वारा और रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। अब हम लोग इसमें छत्तीसगढ़ में कुछ बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अनपब्लिश्ड टेक्स्ट, कौशल खंड, एक अप्रकाशित ग्रंथ था कौशल खंड, जिसमें यह कहा गया कि विंध्यन माउंटेन्स के साउथ में नागपटन के पास, नियर नागपटन, एक बहुत ही प्रतापी राजा यानी कि पावरफुल किंग कौशल रहता था। कौशल वाज रिसाइड, इसी के नाम पर इस रीजन का नाम कौशल पड़ा। ये आप चीज याद रखेंगे कि जो कौशल खंड एक अनपब्लिश्ड टेक्स्ट है उसमें यह बताया गया है कि विंध्यन माउंटेन्स के साउथ में एक नागपट्टनम करके एरिया है, उसके पास एक पावरफुल किंग जिसका नाम था जिसका नाम था कौशल, वो रहता था। इसी के नाम पर छत्तीसगढ़ का नाम पहले कौशल पड़ा, ठीक है। अब हम लोग आगे कुछ जानते हैं। इसी डायनेस्टी में एक किंग हुआ भानुमन, जिनकी एक डॉटर थी जिनका नाम था कौशल्या। इसी डायनेस्टी में एक किंग हुए भानुमन जिनकी डॉटर थी जिनका नाम था कौशल्या, जिनका शादी हुआ, who get married to किंग दशरथ। दशरथ आप जानते हैं श्री राम जी के पिता थे और कौशल्या उनकी माता थी। तो इन्होंने उसका शादी किया और जो उस समय किंग दशरथ थे वो नॉर्थ कौशल के राजा थे। नॉर्थ कौशल के राजा थे। तो जब इनकी शादी हुई तो जो भानुमंत थे उनका कोई बेटा नहीं था, उनका कोई सन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जो दक्षिण कौशल जो उनकी राजधानी थी वो दशरथ को दे दी थी उसी समय। ये तो होगी बात। और साथ ही साथ जो सेंटर है साउथ कौशल का, वो कौशल विलेज, वो सिचुएटेड है कहां पे, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। सेंटर जो है साउथ कौशल का, जो अभी हम लोग मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो कोसला विलेज है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो वहां पे सिचुएटेड है। साथ ही साथ जो लॉर्ड रामा थे, उन्होंने अपना जो 14 इयर्स का उनका जो एक्साइल पीरियड था, वनवास का जो समय था उनका 14 इयर्स का, उसमें से उन्होंने मैक्सिमम पीरियड छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किए हैं। जैसे कि लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा और भी बहुत सारे जगह पे उनके अपना जो एक्साइल पीरियड था वो उन्होंने स्पेंड किया, बहुत ज्यादा समय यहाँ पे। तो लॉर्ड रामा स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज 14 इयर्स एक्साइल पीरियड इन दिस रीजन।
इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोशली जो कि रामायण एरा की लैंग्वेज है वो छत्तीसगढ़ की एंशिएंट लैंग्वेज भी मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2016 में, पूछा था प्री में कि छत्तीसगढ़ की एंशिएंट लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है कोसली। इस समय जो मिडिल छत्तीसगढ़ है, मिडिल छत्तीसगढ़ को साउथ कोशल कहा जाता था और बस्तर रीजन को दंडकारण्य कहा जाता था। तो ये हो गए कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, आप लोग ध्यान रखिएगा। रामायण पीरियड के बारे में अपन बता चुके हैं कि 600 बीसी के पहले बना, ये त्रेता युग के अंदर आता है ना। इट वाज अ संस्कृत एपिक हैविंग 7 चैप्टर्स एंड 24,000 श्लोक्स इन विच सागा ऑफ श्री राम वाज डिस्क्राइब्ड। एंड देन ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ कॉम्पोजिशन थे, जैसे कि रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा, और साथ ही साथ रामायण मीमांसा जो कि स्वामी करपात्री जी ने लिखा है, और जो कौशलखंड नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ था, है ना, उसमें मेंशन था कि विंध्यन माउंटेन्स के साउथ में नागपट्टनम के पास एक नागपतन के पास एक कौशल नाम का किंग रहता था, जिसके नाम से इस रीजन का नाम कौशल पड़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो सेंटर था साउथ कौशल का जो रीजन था, उसका जो सेंटर था वो कौशल विलेज जो अभी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे उसका सेंटर था। एंड लॉर्ड जो रामा है, उन्होंने अपना बहुत ही मैक्सिमम जो टाइम है 14 इयर्स एक्साइल पीरियड का, यानी कि जो उनके वनवास का समय था, वो उन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया था। साथ ही साथ कोसली जो है वो रामायण एरा की सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है, एंड छत्तीसगढ़ की भी एंशिएंट लैंग्वेज है। वो रामायण एरा की लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ की एंशिएंट लैंग्वेज। एंड मिडिल छत्तीसगढ़ वाज नोन एज साउथ कोशल, एंड दंडकारण्य रीजन वाज नोन एज बस्तर रीजन वाज नोन एज दंडकारण्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जगह से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं रामायण एरा के। तो गाइस अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस रामायण पीरियड के, कि रामायण पीरियड में जो एविडेंसेस यहाँ से मिले। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरगुजा में। सरगुजा में रामगढ़ हिल्स, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा केव्स, लक्ष्मण बेंगरा केव्स, किष्किंधा माउंटेन एंड सीताकुंड, हाथी खो, ये सारे प्लेसेस हैं जो कि रामायण पीरियड से रिलेटेड है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, रामगढ़ हिल्स, किष्किंधा माउंटेन्स जहाँ पे बाली का वध किया था श्री राम ने, इस तरह के एविडेंसेस इस सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। और उसके बाद हम खरों जांजगीर चांपा से, यहाँ पे खर और दूषण का एम्पायर मिला है। ये खर और दूषण कौन थे? ये ब्रदर थे रावण के, ब्रदर ऑफ रावण, ये रावण के भाई थे जिनका एम्पायर था जांजगीर चांपा के खरों एरिया में। उसी तरह से अब शिवरी नारायण जो कि आपका यहाँ से शबरी आश्रम बड़ौदा बाजार में है ये। यहाँ पे राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। राम ईटन पिकिंग बेर ऑफ शबरी फ्रॉम हियर, शिवरी नारायण शबरी आश्रम से। महासमुंद में देखेंगे तो महासमुंद वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया, यहाँ ये प्लेस है जो ये भी रामायण एरा से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या हुआ था कि सीता जी को रहने के लिए जगह दी थी जब उनको श्री राम ने निकाल दिया था, मतलब जब वो श्री राम से अलग हो गई थी एक टाइम में, देन एट दैट टाइम वो इसी आश्रम वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया जो महासमुंद में ऐसा कहा जाता है, वो यहाँ पे रही और यहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ। लव एंड कुश बॉर्न हियर एंड सीता जी गिव शेल्टर इन वाल्मीकि आश्रम। धमतरी की बात करेंगे, धमतरी में सिहावा माउंटेन्स, यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम ऑफ श्रृंगी, जहाँ पे राम ने यहाँ पे जो राक्षसों से इनको मुक्ति दिलाई थी। यहाँ पे जो डेमन्स थे, राम गॉट रिड ऑफ टेरर्स ऑफ डेमन्स हियर। तो ये धमतरी की बात होगी, सिहावा माउंटेन्स। रायगढ़ में एक प्लेस है राम झरना, भूदेवपुर के पास राम झरना है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड रामा ने अपने तीर से इसे खोदा था। लॉर्ड रामा डग दिस बाय हिज एरो। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का राम झरना है। साथ ही साथ कांकेर के पंचवटी कांकेर, यहाँ पे सीता हरण हुआ था रावण के द्वारा, सीता किडनैप्ड बाय रावण, उसके एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? कांकेर के पंचवटी से।
और यहाँ पे और 8th सूरजपुर। सूरजपुर में क्या है, सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी हिल्स वाज फाउंड इन सूरजपुर। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है प्री में, तो ये आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं राम वन गमन पथ की। ये क्या है कि इसकी शुरुआत जो है वो 22 नवंबर 2009 को चंदखुरी रायपुर जो एरिया है वहाँ के कौशल्या माता मंदिर से हुई। एक्चुअली क्या था कि लॉर्ड रामा ने अपने बहुत सारे एक्साइल पीरियड मैक्सिमम 10 ईयर्स ननकारण रीजन में बिताए हैं, तो इसी वजह से जो प्रदेश सरकार थी वो वन गमन पथ का कॉन्सेप्ट लेकर के आई। और इसमें क्या है कि 51 प्लेसेस हैं शुरुआत में, मतलब कि 51 प्लेसेस को सेलेक्ट किए गए हैं, धीरे धीरे वो प्लेसेस आएंगे सामने। और इसका जो बेस माना गया है वो मनुलाल यदु की दंडकारण्य रामायण और डॉक्टर हेमू यदु की छत्तीसगढ़ पर्यटन में रामवन गमन पथ को इसका बेस मान करके छत्तीसगढ़ में बहुत से डिफरेंट प्लेसेस को एज ए राम वन गमन पथ कंसिडर किया गया है। स्टार्टिंग जैसे कि सीतामढ़ी हरचौका से, ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान राम थे वो छत्तीसगढ़ में बनास नदी के कोरिया जिले से सीतामढ़ी हरचौका में अपना फर्स्ट कदम रखे थे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका पहला है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ का रामगढ़ केव्स, तीसरा है जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण, चौथा है तुरतुरिया आश्रम बलौदा बाजार, फिफ्थ है चंद्रखुरी रायपुर, उसके बाद है लोमेश ऋषि का आश्रम राजिम गरियाबंद, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सप्त ऋषि का आश्रम है सिहावा धमतरी में, उसके बाद जगदलपुर एरिया और साथ ही रामाराम सुकमा। तो ये राम वन गमन पथ है। इसमें आपको ये चीजों को मेमोराइज करना होगा कि राम भगवान यहाँ से एंटर किए और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो रामाराम तक आए और अपना मोस्ट जो 10 इयर्स का जो उनके वनवास का एक्साइल पीरियड था वो उन्होंने मैक्सिमम पीरियड छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। तो ये उस गमन पथ का एक ओवरव्यू है कि सीतामढ़ी हरचौका फर्स्ट में आएगा, रामगढ़ के सरगुजा सेकंड, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा थर्ड, तुरतुरिया आश्रम ये आपका है बलौदा बाजार फोर्थ, चंद्रखुरी रायपुर, उसके बाद लोमेश ऋषि आश्रम राजिम ये गरियाबंद में है, सप्त ऋषि सिहावा धमतरी, जगदलपुर एंड रामाराम। तो यहाँ पे ये रामायण एरा समाप्त होता है। इसके बाद हम महाभारत एरा की बात करेंगे और कोई भी क्वेरीज होगी तो प्लीज बताइएगा। इसमें ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है, पूरा फैक्चुअल है, तो आपको इसको मेमोराइज करना होगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़े दिनों में हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा जिसमें आपको सारी पीडीएफ्स और जो भी इस क्लास से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो उसमें मिल जाएंगी। तब तक थैंक यू सो मच।